नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो नंबर 3 है बेटा, 11वीं क्लास और चैप्टर नंबर 3 मोशन। इसमें मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में 4 क्या होती हैं, वेग क्या है, त्वरण क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था डीपली। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर किसी में समय का डिवाइड हो, ये निर्भर करती है चार किसमें, दूरी। किस पर निर्भर करेगी? दूरी। ये किस पर निर्भर करेगा? विस्थापन। और ये किस पर निर्भर करेगा? त्वरण। ये आपको पता है दूरी कैसी राशि है? कैसी राशि है? आदेश। आदेश राशि है तो 4 भी कैसे होगी? आदेश राशि। ये कैसी राशि है बेटा? विस्थापन। तो वेग किस पर डिपेंड कर रहा है? विस्थापन। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। विस्थापन सदिश है तो वेग भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। बिल्कुल सिमिलर, जब वेलोसिटी सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो देन एक्सेलरेशन विल बी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो त्वरण है वो भी कैसा होगा? सदिश। क्योंकि ये निर्भर करता है वेलोसिटी, इस वजह से ये निर्भर करता है विस्थापन, विस्थापन के अकॉर्डिंग सदिश। ये निर्भर करता है दूरी पर, फिर इसके अकॉर्डिंग आदेश राशि। ठीक है, ये कर ये क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि जो चाल है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या आया था कि v इक्वल टू, मैं वैल्यू लेता हूँ, इसका जो सूत्र है वो है v इक्वल टू s ओवर t। और ये मैंने आपको परिभाषा दी, v इक्वल टू s ओवर t। ये क्या इसकी डेफिनेशन आ गया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस इसके सूत्र में ये दर्शा देना है कि v इक्वल टू s ओवर t। बट यहाँ पर v कैसे है? सदिश राशि। तो यहाँ पर वेक्टर से आपको पता लग जाएगा कि है तो चार, लेकिन इसको ऊपर सदिश लगा, तो इसको क्या बोलेगा? वेलोसिटी। और यहाँ पर ये विस्थापन सदिश है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा। इसी से तो हमें समझ में आ जाएगा ये किसका फॉर्मूला हो गया? वेलोसिटी। आ गया त्वरण। त्वरण कैसी राशि बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया यदि कोई गाड़ी 30 सेकंड में v वेलोसिटी से चल रही है, तो एकांक सेकंड में, मतलब एकांक समय में, 1 सेकंड में कितने वेग से चलेगी? v ओवर में t। किससे चलेगी? v ओवर में t। अब ये सेकंड में वेक्टर v वेलोसिटी से चलेगी और 1 सेकंड में कितने से चलेगी? वेक्टर v ओवर में t। तो ये इसकी परिभाषा होगी जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। सिमिलर ऐसी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो चाल है वो निर्भर करती है, डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, और वेलोसिटी डिपेंड रहती है डिस्प्लेसमेंट पर। और इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आगे परिभाषा इस फॉर्मूले से लिख देना। कैसे लिखेंगे परिभाषा? एकम समय में, सॉरी
मैं यहाँ पे गलत बता रहा हूँ, बी नहीं है, एस एस यहाँ पर भी एस मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर देखो बेटा जो दूरी है, एक सेकंड में कितनी दूरी चल रही है कोई भी गाड़ी, एस दूरी चल रही है और एस दूरी चल रही है, तो एक सेकंड में कितनी चलेगी, 30 सेकंड में एस दूरी, एक सेकंड में कितनी दूरी, एस ओवर टी। तो किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल। एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रॉपर ये दूरी पर निर्भर करती है, ये अदिश राशि। बाकी इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया, इसे डिनोट करते हैं बी से। सीधी का वेग की परिभाषा, एक सेकंड में तय किया गया विस्थापन एस है, और सॉरी 30 सेकंड में तय किया गया विस्थापन एस, एक सेकंड में तय किया गया विस्थापन एस ओवर टी। तो इसको बोलेंगे, ठीक है ना बेटा, ये तो ध्यान करो। आगे है यदि कोई गाड़ी एक सेकंड तक धीरे धीरे सीधी सी सेंटेंस मैंने लाइव वीडियो में बताया, इसका जो इंग्लिश वर्ड है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गाड़ी के एक्सीलेटर से आए, किससे आए, गाड़ी के एक्सीलेटर से आए। जो गाड़ी का एक्सीलेटर होता है वो ये मानो एक्सेलरेशन उसी की है, उसी के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा गाड़ी बढ़ाते जाएंगे तो वो गाड़ी त्वरित होगी। त्वरित का मतलब तुरंत उसका बढ़ रहा है, समझ में। पहले रेस कम करते जाएंगे, उसमें एक और बढ़ा जाता है, जिसमें समय के साथ साथ गाड़ी की स्पीड कम होती है उसको बोलते हैं भागना, और जिसमें समय के साथ थोड़ी वेलोसिटी बढ़ती जाती है उसको बोलते हैं त्वरण। तो देखो बेटा ये बात तो हुई थी पहली वीडियो में। आगे इसमें ये बता मैं सूत्रों के आधार पर इसकी गणना कैसे करेंगे, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, इसमें इसका ये डिस्कस करना है। तो देखो सूत्र है हमारे पास, मुझे निकालना है मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। दूरी आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में अभी में कि वीडियो नंबर सेकंड में कि वीडियो नंबर 4, ठीक, उस वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि दूरी का मात्रक क्या होता है। भाई कोई भी डिस्टेंस है मेजर करनी है तो उसको हम ज़्यादातर इसमें करते हैं, उसका एमटीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, सीटीएस पद्धति में उसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, जो हमने आपको बताया था पहले चैप्टर में, जिसमें मात्रक और गणना आपने पढ़ी है। तो आप ये समझ होंगे एमटीएस में मीटर, सीटीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट होता है। तो यहाँ पर इसका दूरी का जो मात्रक है मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर। बटे में सेकंड है, समय है, समय का मात्रक क्लियर। बिल्कुल इसी तरह से इसका मात्रक निकालेंगे। इसका मात्रक क्या होगा भाई, ऊपर है विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर की वीडियो में। तो विस्थापन का मात्रक वही होता है, दूरी होता है। डिफरेंस इतना होता है कि दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती और विस्थापन में दिशा निश्चित होती है, बस डिफरेंस इन दोनों चीजों का है। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक है मीटर बटे दूरी। बटे में सेकंड, मीटर बटे में सेकंड, इसका भी मात्रक यही हो। आगे बताना है त्वरण का मात्रक, इसका मात्रक त्वरण। त्वरण का मात्रक निकालने के लिए हो त्वरण मात्रक वेलोसिटी ओवर वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। तो वेग का मात्रक आपको पता है, यहाँ से लिखो मीटर बटे
में सेकंड, समय का गुणा में सेकंड, तो आगे मात्रा क्या आएगा मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। ये समझ आपको तीनों की यूनिट याद होगी एक साथ। 4 का मात्रक मीटर बटे सेकंड, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। इससे निकालेंगे इनकी विभव। क्या निकालेंगे? विभव। तो विभव क्या करेंगे? विभव निकालना है तो वेलोसिटी की विभव, देखो v की विभव। विभव हमेशा बड़ी पुस्तक में लिखते हैं, आपको सर ने बताया होगा अच्छी तरह से पहले चैप्टर। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में, विभव होती है विभव वे कहते हैं जिन्हें एमएलटी के रूप में लिखा जाता है। ऐसी राशि है जिनको एमएलटी के पावर के रूप में लिखा जाता है, विभव कहलाती है। तो एमएलटी क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एमएलटी इनको डायमेंशन बोलते हैं। एम का मतलब है मास, एल का मतलब है लेंथ बेटा, और टी का मतलब है टाइम। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ और टी को टाइम। ये चीज याद। द्रव्यमान लिखना है तो भाई देखनी है, समय लिखना है, विभव निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो मीटर है, मीटर को क्या बोलेंगे? नंबर लेंथ तो बोलेंगे हम इसको। तो जो इस मीटर को दर्शाएंगे हम एल। मीटर की घात 2 होती तो एल की घात, मीटर की घात 3 होती तो एल की घात 3, मीटर की घात 1 है एल की घात 1। तो यहाँ पे एमएलटी मैंने दर्शा दिया लिखा एमएलटी। सबसे पहले ये लिखो। अब देखो ये चीज यहाँ पर है या नहीं। तो देखो भाई पहले ऊपर की बात करें, अंश की बात कर रहे हैं, हर की नहीं करते। तो यहाँ पर देखो मीटर है खाली, बाकी सारी चीजें क्या हैं? 0। तो देखो एम द्रव्यमान कहीं बात नहीं है तो एम की घात 0। बताओ एम मीटर है, एक बार मीटर है तो उसकी घात 1, तो एल टू दी पावर 1। समय ऊपर तो है ही नीचे, तो ऊपर टी की घात 0 बटे में सिंगल राशि दी गई है उसी के विमानी को, बस। नीचे है समय, समय की विमा नीचे बचे। एक बार समय तो टी की घात 1। क्लियर है ना? आगे को स्टेप बढ़ा देते हैं। v इक्वल m l p, m l p। तो m टू दी पावर 0 ठीक, l की घात 1 बटे में t है, t को ऊपर ले, t को ऊपर ले जाएंगे, t टू दी पावर माइनस, नीचे प्लस के है तो ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी? इनवर्स। तो t की घात माइनस, विभव बोलेंगे क्या बोलेंगे कि भाई 4 की विभव क्या है? तो 4 की विभव आसानी से बता देंगे, m0 l1 t टू दी पावर माइनस। समझ में आया? m0 l1 t1। दूसरी विभव निकालेंगे बिल्कुल वेलोसिटी, वेग की विभव क्या होगी? सिमिलर विभव है वेग की जो विभव है वो यहाँ पर क्या होगा? वही है, सूत्र वही है, तो विभव भी वही होंगी, एक जैसी विभव है।
सिमिलर क्वांटिटी है, बस डायरेक्शन का फर्क है। जो भी राशि है दोनों वो सेम है, बस चेंज किसका है, डायरेक्शन। ये दिस है और ये दिस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर v की उपमा निकालेंगे द्रव्यमान m मीटर L1, सेकंड इनवर्स ऊपर ले लेंगे t की घात माइनस, किसकी डिमांड है, वेग की। अगर वेग की तुम जानते हैं, अब मेरी एक बात समझ लेना, अगर वेग की तुम डिमांड जानते हैं तो त्वरण की डिमांड निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वेलोसिटी की डिमांड जानते नहीं हैं, त्वरण की डिमांड आप निकालेंगे तो दिक्कत है। याद कर रहे हैं भाई, m1 t की घात -2 तो बार बार ये रटते हैं, तो वहाँ पे तुम भूल जाएंगे। क्यों, विमान वेग की तो तुम जानते नहीं, तो त्वरण की कहाँ से वेग की डिमांड जानेंगे तो यहाँ पर इसकी डिमांड आसानी से निकाल देंगे। तो देखो m0 L1 टू द पावर -2 कि ये त्वरण की डिमांड की वेग है, याद नहीं भूलेंगे एंड। तो यहाँ पर देखो विमान त्वरण की कैसे निकालेंगे, त्वरण की डिमांड देखो यहाँ पे त्वरण की डिमांड या तो सूत्र से निकालो, वेग की डिमांड वहां से देखो, या मात्रक से निकाल देना। वेग की डिमांड m1 L1 t की घात -1 बटे t1 तो आगे बना क्या है, m0 l की घात 1 t की घात -1, अब सुनिए t की घात -1 है, नीचे भी t की घात -1 है, t की घात +1 को ऊपर ले जाते हैं, ये भी किसमें जाएगी, इनवर्स माइनस हो जाएगी। तो t की घात -1 पहले से है और t की घात -1 एक और जाएगी ऊपर, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ जाती हैं। तो जोड़ करके क्या होगी, -1 और -1 -2, तो t की घात -2 ये हो गई इसकी डिमांड। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, देखो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में इनका कंसेप्ट बताया, किसी भी राशि को कैसे परिभाषित करना है वो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैंने ये बताया कि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंट फैक्टर यहाँ पर मैंने आपको बताया, सूत्र मैंने फॉर्मूला बताया तीनों के, मात्रा निकालना बताया जो तो पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जितने भी राशि तुम्हें पढ़ेंगे, वेग है, त्वरण है, चाल है, कार्य है, विस्थापन है, जो भी एक्सेट्रा, तो सारी की सारी राशि हमारे प्रत्येक चैप्टर में आती चली जाएगी। अपनी फिजिक्स से लेकर जो खत्म होगी उसमें पूरी की पूरी राशियाँ आ जाएंगी। क्लियर है ना। तो ये जितनी भी राशि तुम पहले में पढ़ेंगे, सर हम कहाँ से सूत्र याद करेंगे, कि कैसे हमारे दिमाग में बीमारी करेंगे, कहाँ से फॉर्मूला याद करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी राशियाँ हैं एक एक करके सबको पढ़ेंगे, जब देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे टेंशन मत लेना कहीं हमारे समझ में राशि नहीं आ रही है, महाप्रभ नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी भी राशि है A to Z पहले चैप्टर में जहाँ पर एक टेबल बनाई गई है बुक में, कि उसमें हम इनको कहाँ तक लाते, एक को भी याद मत करना, सारी की सारी राशियाँ रिपीट होंगी अपने ही सिलेबस में। तो यहाँ पर एक एक राशि जब हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको परिभाषित करते हैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला कैसे आता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मात्रक कैसे निकालना है, मात्रक की हेल्प से हम विभव कैसे निकालते हैं, सब रिपीट होंगी, अपने आप में आ जाएगी। प्रैक्टिस जब होंगी तो सारी चीजें अपने आप में आएंगी। क्लियर है। चार वेग त्वरण किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट
करके जरूर बताएं कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। और जब भी दिक्कत आए तो आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ जिसमें संपर्क भी कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ दिक्कत है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर बात करते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है और कभी भी कोई भी पूछ सकता है सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आई है, आपने ये कैसे समझाया। कोई भी टॉपिक में, कोई भी डेफिनेशन में, कोई भी मामला क्लियर है और लव है।